आपको इक्वल यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया है। ऐसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इसको आप मान लीजिए वाई के इक्वल, इज इक्वल टू वाई से, ठीक है। तो ये भी वाई हो गया और ये भी वाई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, ठीक। तो हम ये जानते हैं क्या दे रखा है, ए बी सी डी। हमने बनाया कुछ ऐसा है कि वो देखने में हमको लग रहा है पैरेललोग्राम जैसा, क्योंकि हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके चारों के चारों एंगल्स को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में है एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ बस इतना लिख दीजिए, बहुत है सफिशिएंट। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल ए कितना है, एक्स, एंगल बी कितना है, वाई, एंगल सी इज अगेन एक्स, एंगल डी इज अगेन वाई, इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। अब क्या करें भाई, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, 2x। फिर है y प्लस वाई, क्या हो गया, 2y। इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से 2 ले लो कॉमन, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 1 are 2, 2 180 are 360। तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, x क्या है, एंगल a, y क्या है, एंगल d। तो लिखिए एंगल a प्लस एंगल d, एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल a and angle D angle A and angle D are forming a pair of co-interior angles. एंगल ए एंड एंगल डी आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स। कैसे, आप ये देख लीजिए ना कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है। इसको एंगल ए मान लिया, इसको एंगल ए है और एंगल डी तो है x और y के इक्वल, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ से मैं ये कहूँगा कि अगर ए बी और सी डी एक लाइन है और उनको काटने वाली ये एक लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले अगर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो एंगल्स को-इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। को-इंटीरियर, हाँ लाइन पैरेलल हो गई। को-इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो लाइन्स पैरेलल हो गई। कौन सी लाइन, ये ए बी और ये डी सी। तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट, ऐसे लिखना फर्स्ट, ठीक है। क्या है कि बीच में इक्वालिटी साइन नहीं है, बीच में पैरेलल का साइन है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हो गई। जहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन नहीं आता बीच में, उसको इक्वेशन नहीं बोलते, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट हो गई। ऐसे ही आप ये कहेंगे ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say that from equation 1 we can say that angle A plus angle B is equal to 180 degree। इक्वेशन 1 यही तो कह रही है x plus y is equal to 180 degree। तो x की जगह A लिखो, y की जगह B लिखो। तो एंगल A plus एंगल B is equal to 180 degree। एंगल A plus एंगल B is equal to 180 degree। दैट इज, यहाँ पर भी वही कहानी लिखिए कि अब क्या हो गया, अब आपका x और y जो है, ये जो AD लाइन है और ये जो BC लाइन है, ये दोनों लाइंस के बीच में ज्वाइन करने वाली एक ट्रांसवर्सल हो गई।
और ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले दोनों एंगल्स का सम यानी टी, तो एंगल एक्स और एंगल वाई भी क्या हो गए, वो इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो फिर से लिखें दैट इज एंगल ए एंड एंगल बी आर forming a pair of co-interior angles, ठीक। तो it implies that AD is parallel to BC, AD is parallel to BC। ये क्या होगी हमारी स्टेटमेंट नंबर 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, सेकंड स्टेटमेंट हो गई। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we conclude that from first and second we conclude that ABCD is a parallelogram। ठीक है, यही प्रूव करना था। इसके जो थ्योरम्स है ना, ये 2 बार 3 बार 4 बार लिख कर प्रैक्टिस करना ही, पक्की लिख कर प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जैक्टली आती है पेपर में। और इसमें कहीं पर भी अगर आप अप्रोच भूल गए, कहीं पर भी दिमाग से निकल गया कैसे करना है, अटक जाओगे, फिर वो सॉल्व नहीं होगा। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, कहीं तक तो करेंगे, ठीक है। लेकिन जो थ्योरम्स हैं इनका प्रूफ अगर अटक गया तो वो छूट ही जाएगा। तो इनको तो, और फिर ये पक्के क्वेश्चन हैं, ये पक्के क्वेश्चन हैं, ये आते ही आते हैं पेपर में। जैसे इसमें 8 थ्योरम्स हैं चैप्टर में, तो उन 8 थ्योरम्स में से कोई एक या कोई 2 थ्योरम आपको बिल्कुल लिखी लिखाई मिलेगी ऐसे जैसे, और उसको लिखेंगे, उसको यही बोलेंगे कि आप थ्योरम नंबर 5 को प्रूव करिए। वो बोलेंगे कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। बस एक लाइन ये लिख कर देते। तो आपको, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। तो इनको 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर में। अगला देखिएगा, 5th के बाद में थ्योरम नंबर 6 है। थ्योरम 6 में है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। The diagonals of a parallelogram bisect each other. तो यहाँ पर पहले से ही दे रखा है, क्या बोल रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि हमको पैरेललोग्राम ही लेकर चलना है। बस ये शो करना है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, वो ले लेना वहाँ से। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको सबसे पहले ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको पॉइंट को बोल दीजिए O। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो BD है ये AC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब 50-50 में डिवाइड करता है, मतलब ये जो AO है और ये जो OC है ये इक्वल होगा।
ऐसे ही ये जो AC है ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो BO है और ये जो DO है ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो वो बोल रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मुझे प्रूव क्या करना है, ये जो मैंने बना दिया ना यहाँ पर, ये मैंने गलत बनाया है, तो ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो हमने बना दिया है इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी इक्वल है, नहीं, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ पर लिखिएगा प्रूफ में, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, let ABCD be a parallelogram as shown, ठीक है, let ABCD be a parallelogram as shown to prove AO is equal to 0, to prove AO is equal to 0 and BO is equal to DO, AO is equal to CO and BO is equal to DO, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, पैरेललोग्राम दे रखा है, एक काम करिए, लिखिएगा इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल DOC ले लिया और एक ट्राइंगल AOB ले लिया। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है भाई, यहाँ तक बता दीजिए। आर्यव, श्वेतांत, वेदांत, ठीक है, चलिए जी। तो इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए। अब क्या करना है, ये जो DC है और ये जो AB है, ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो लिखिएगा DC इज इक्वल टू EB, रीजन में लिखिए अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये रीजन मेंशन कर दिया उसने। दो ट्रायंगल लिए तो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में कैसे लिखें? नहीं, यहाँ तो लिख सकते हैं ना अपोजिट साइड्स को पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है पूरा ABCD, और जो DC है और AB है वो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स हैं। लिए तो दो ट्राइंगल्स हैं, लेकिन क्या है कि ये जो दो साइड्स हैं उस पैरेललोग्राम में भी तो लाई कर रही है, तो इसलिए मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। तो ये हो गया DC इज इक्वल टू AB। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ लिखेंगे एंगल CDO एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO या OAB, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो अब जरा देखिएगा कि DC और AB, एक तो ये साइड मैंने ले ली, मैंने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड ली है, और इस ट्राइंगल में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल। सिमिलरली इस ट्राइंगल में क्या यूज़ कर रहा हूँ,
एंगल ये वाला साइड और ये वाला एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो एएस से हो गया, तो लिखिएगा बाई एएस से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बाई एएस से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। एएस से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास मेजॉरिटी में क्या चीज़ है? एंगल, एंगल साइड एंगल। तो दो एंगल है और एक साइड है, तो मैं फिर एंगल की बात करूँगा। तो एंगल कौन से हो गए? ये दो एंगल हो गए। तो इधर वाला एंगल क्या है? डी, और इधर वाला एंगल क्या है? बी। ठीक है, तो डी और बी। अब मैं रफ में लिख देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखिए जब दो एंगल हैं तो इधर लिख दिया डी और इधर लिख दिया बी। फिर दूसरा एंगल सोचो, दूसरा एंगल इधर सी और इधर ए, ये इक्वल है, तो सी आपने बाद में लिख दिया, तो इधर भी सी फिर बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि मैं पहले इसकी बात कर रहा था डी ओ सी की, तो डी लिख दिया यहाँ पर, डी और सी आ गया, तो एक अल्फ़ाबेट बचा ओ। आपकी मर्जी है, आप ओ को पहले लिख दो। जब आपने ओ को बचे हुए अल्फ़ाबेट को सबसे पहले लिखा, तो इस ट्रायंगल में भी बचे हुए अल्फ़ाबेट को सबसे पहले लिखेंगे। कैसे लिख दिया है? नहीं, ये डी है और ये बी है। सुनिए, ये डी वाला एंगल और बी वाला एंगल इक्वल है, तो डी लिख दिया और बी लिख दिया। इधर सी और ए इक्वल है, तो इधर मैंने सी लिखा और इधर लिखूंगा ए। ठीक है, सी एंगल और ए एंगल ये इक्वल है, तो इधर सी और ए लिखा। अब डी ओ सी में डी और सी लिख लिया, बचा हुआ अल्फ़ाबेट क्या है? ओ, तो ओ को पहले लिख लिया। ऐसे ही ए ओ बी में ए, बी और ए हो गया, तो बचा हुआ अल्फ़ाबेट है ओ, तो ओ को पहले लिख लिया। तो ओ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी ए। बताओ भाई, समझ गए? बिल्कुल। तो भाई ए एस से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी ए। ODC is congruent to triangle OBA। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, और वैसे मेरे को ये प्रूव नहीं करना था। ये दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ये प्रूव होते ही फिर मैं कहूँगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। कैसे इक्वल होंगी? पहला दूसरा अल्फ़ाबेट OD, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट OB, सेमीकोलन, दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट DC, इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट BA, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट OC, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट OA। OD इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OA। रीजन यहाँ लिखेंगे बाई सिंप्लिसिटी। OD इज इक्वल टू OB, यहाँ लिखिए हैंस OD इज इक्वल टू OB, तो OD मतलब DO, OB मतलब BO, एक ही बात है। ठीक है, हैंस BO is equal to DO and OC मतलब CO and OA मतलब AO and AO is equal to CO। ये दो चीज़ें हो गई जो आपको प्रूव करनी थी कि हैंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलल होता है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए इसका थ्योरम 6 था, ये थ्योरम 7। थ्योरम 7 उल्टा दे रखा है। उल्टा क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। आपको शो करना है कि फिर वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो उल्टा दे रखा है। थ्योरम
थ्योरम 7 जो है यहाँ पर हमको ना जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स को ही कॉन्फ्लुएंट प्रूव करके यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। देखिए कैसे। अब थ्योरम 7 में लिखिएगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, if the diagonals of a quadrilateral if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हम फिर उसको पैरेललोग्राम बोल देते हैं। और जब पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इसको फिर बनाओ भी ऐसा कि ये पैरेललोग्राम कैसा दिखाई दे। अब ये सेंट्रल पॉइंट O है, AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। देखिए ऐसा होता है कि वैसे जो पैरेललोग्राम की जो बेसिक डेफिनेशन है, पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि जहाँ पर ऐसा क्वाड्रिलेटर जहाँ पर दोनों पेयर जो होते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, उसको मैं पैरेललोग्राम बोल देता हूँ। जैसे AB DC के पैरेलल हो जाए और AD BC के पैरेलल हो जाए तो मैं उसको पैरेललोग्राम बोल देता हूँ। तो हमसे ये चीज़ पूछी जाती थी कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं। हमको ये चीज़ प्रूव करने के लिए बोली गई थी। तो जब हमको ये प्रूव करने के लिए बोला गया था तो हमने क्या करा था, हमने बस पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन यूज़ करी थी कि ABDC के पैरेलल है। उसको यूज़ करते हुए मैंने ABDC के इक्वल भी है ये प्रूव करा था। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये भी यूज़ करूँगा कि पैरेललोग्राम में कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है उसमें अगर एक पेयर साइड का, किसी भी साइड का अगर एक पेयर भी अपोजिट साइड्स का इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया तो उसको फिर हम पैरेललोग्राम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर मुझे जोन्स जिस भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी हमको प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, हमको दे रखा है कि ये जो AC है ये इस BD को बाइसेक्ट कर रहा है और जो BD है ये इस AC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है given AO is equal to CO, AO is equal to CO and BO is equal to DO। दे रखा है कि AO is equal to CO and BO is equal to DO, ये दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है, to prove ABCD is a parallelogram, to prove ABCD is a parallelogram। देखिएगा अब क्या करेंगे, इसके प्रूफ में इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल को ओरिजिनली कुछ भी लिख दें, ओरिजिनली कुछ भी लिख दें, DOC AOB कुछ भी लिख दें, लेकिन जब प्रूव करते हैं तो क्राइटेरिया के हिसाब से उसका सीक्वेंस हम डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा
ट्राइंगल डीओसी और ट्राइंगल एओबी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये करेंगे डीओ इज इक्वल टू बीओ गिवन, जो चीज़ गिवन है वही यूज़ करेंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो डीओ इज इक्वल टू बीओ, एक तो ये दे रखा है मेरे को, और फिर जब मैं क्वाड्रिलेटरल है और उसके मैं डायगोनल्स की बात कर रहा हूँ, तो डायगोनल्स होते तो स्ट्रेट लाइन ही है, सीधी लाइन ही तो होती है डायगोनल्स। तो मैंने ये बोला कि एक लाइन तो ये हो गई डी बी, एक लाइन ये हो गई सी ए, तो ये दोनों जो डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल्स स्ट्रेट लाइन हो गए। इसका मतलब भाई जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरफ बनने वाला एंगल और इस तरफ बनने वाला एंगल इक्वल होता है। रीज़न क्या होता है बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं बोलूँगा एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। vertically opposite angles, vertically opposite angles। अब उसके बाद ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और फिर CO इज इक्वल टू ए। हाँ कुछ भी बोल दो, CO इज इक्वल टू AO बोल दो, AO इज इक्वल टू CO बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो सही तो है। ट्रायंगल इधर मैं इधर CO वाला ले रहा हूँ ना, DOC, तो मैं इधर CO ले लूँगा और इधर AOB ले रहा हूँ, तो इधर AO वाला, समझ गए? सीक्वेंशियली हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में DOC के पार्ट्स लिखेंगे और इस तरफ AOB के पार्ट्स लिखेंगे। ठीक, तो CO इज इक्वल टू AO, ये भी अगेन हमको गिवन है, ये भी दे रखा है। फिर क्या करें, ये हमारा हो गया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ क्राइटेरिया कौन सा यूज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो मेजॉरिटी में साइड है यहाँ पर, ठीक है, मेजॉरिटी में साइड्स हैं, तो फिर साइड्स को लेकर चलेंगे। कहीं रफली लिख लो आप कौन कौन सी साइड है भाई, DO इज इक्वल टू BO, और ये क्या है CO, फिर इन दोनों को कंबाइन करो कि इस वाले ट्रायंगल की साइड है DO और CO, DO और CO ये इस वाले ट्रायंगल की साइड है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो भाई ये हो गया DO और ये हो गया CO। इन दोनों में कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है, O, तो ऐसे लिखो DO ऐसे और CO को पलट कर लिख दो OC, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा DOC। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया DO और OC कंबाइन कर दिया, ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू BO और AO। ये BO हो गया और ये AO हो गया, तो कॉमन अल्फाबेट अगेन O है, तो O को बीच में लेकर आएंगे तो BO और OA, जब कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा BOA। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताइए अब फिर इसके बाद देखिएगा कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा CPCT यूज़ करने वालों में हम जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, पहले उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिखेंगे। तो पहले प्लेस पर इधर क्या लिखा हुआ है D, इधर पहले प्लेस पर लिखा हुआ है B, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल D, ये वाला एंगल D, और इस ट्रायंगल का एंगल भी ये इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। ठीक है, इसी तरीके से जो ये बीच वाला एंगल O है ये तो इक्वल है ही, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिएगा थर्ड प्लेस पर अल्फ़ाबेट क्या लिखा हुआ है C, इधर थर्ड प्लेस पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है A, तो यानी कि DOC का एंगल C
DOC का एंगल C और BOA का एंगल A, ये दोनों इक्वल है, तो लिखिएगा एंगल OCD, एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB। रीजन में लिखिएगा बाई CPCT, बाई CPCT। अब ये कहेंगे कि बोथ दीज, अच्छा ये लिखने के बाद में लिख दीजिए, चलिए both these pairs are forming alternate interior angles, between DC and AB, which implies that DC is parallel to AB. Also DC, जब यहाँ की हम बात करेंगे DOC BOA के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होंगी। तो आप ये देखिएगा कि पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, DC, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, BA। तो हम ये कहेंगे ऑल्सो DC इज इक्वल टू BA बाई CPCT। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स भी इक्वल और पैरेलल हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा since one pair of sides is equal and parallel, so ABCD is a parallelogram। ये प्रूव हो गया, ABCD is a parallelogram। उसके बाद देखिएगा ये हमारा 7 थ्योरम्स हो गई। अब इसके बाद आप इसके सॉल्व एग्जांपल्स पर आइए। पहले पेज नंबर 141 पर ही पहले एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे, बिल्कुल नीचे दे रखा है पेज नंबर 141 का एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 ये है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमें ये शो करना है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल को हमने क्या बताया था, रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल भी राइट एंगल हो जाता है तो हम उसको रेक्टेंगल बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूव ये करना है कि शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होगा, हमको ये शो करना है। ठीक, इधर मैंने रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, और यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री ले लिया, ABCD, ABCD। ठीक है, तो जरा यहाँ पर आप नोट करें, let ABCD be a rectangle, let ABCD be a rectangle where angle A is equal to 90 degree, where angle A is equal to 90 degree as shown। We know that if one angle
of a parallelogram is a right angle then it is called a we know that if one angle of a parallelogram is a right angle then it is called a rectangle then it is called a rectangle तो हम इसको rectangle कहते हैं ये इसकी definition होती है rectangle की तो इसका मतलब क्या है if one angle of a parallelogram is a right angle then it is a rectangle इसका मतलब ये है कि भाई ये parallelogram तो है ही और parallelogram है तो opposite sides तो parallel हैं और opposite sides parallel हैं तो फिर आप parallel lines वाला formula लगाएंगे फंडा लगाएंगे क्या कि आपका एंगल ए और एंगल डी क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री ठीक है तो लिखिएगा सिंस रेक्टेंगल is a parallelogram therefore एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन क्या लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स ठीक है और एंगल ए हमने कितना लिया था 90 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 डिग्री ठीक है तो एंगल डी भी आपका 90 डिग्री हो गया इसी तरीके से AD is parallel to BC since AD is parallel to BC therefore तो AD और BC के बीच में जो लाइन होगी वो भी एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी तो एंगल D प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री एंगल D हम प्रूव कर चुके हैं 90 डिग्री है is equal to 180 डिग्री और यहाँ से एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये भी 90 डिग्री सी भी 90 डिग्री हो गया तो जब तीन एंगल 90 डिग्री हो गए तो चौथा तो अपने आप ही 90 डिग्री हो गया कैसे हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी तो अब ये तीनों एंगल ए बी सी 90 90 हो गए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री तो 270 डिग्री क्या सर एंगल बी अच्छा बी रह गया एंगल बी और डी की जगह लिखे 90 डिग्री सही बात 360 डिग्री minus 270 degree. The angle B is equal to 90. So each angle of a rectangle is a right angle. आपको ये प्रूव करना है अब जैसे एग्जांपल 2 है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो एक रोम्बस है रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ये प्रूव करना होगा इसको भी छोड़िए अगली क्लास में करवाता हूँ
आज इतना ही कर लीजिए। बाकी इसके NCERT के मैक्सिमम क्वेश्चंस लगभग समझ लीजिए, या शायद सारे ही क्वेश्चन मैं कर दूँगा। होमवर्क इसमें से जो होगा, पहले कुछ क्वेश्चंस करने हैं, अभी सिर्फ थ्योरम्स के प्रूव करें, तो उसके बाद आपको होमवर्क दूँगा, अभी होमवर्क नहीं देगा, ठीक है। और होमवर्क इसका मैं आर्डिनो से आपको बना कर दूँगा, अभी नहीं, ठीक। अभी बस आप थ्योरम रिवाइज करके रखिएगा, 2 थ्योरम और हैं तो करवा दूँगा। बताओ।